हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंग्लिश का क्लास 10th का जो मंथली टेस्ट चल रहे हैं वो ये पेपर है। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये पेपर भेजा है शुभम हालदार ने। थैंक यू शुभम फॉर इट। आप बच्चों की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है रीडिंग पैसेज है। हाँ, इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो ये सबसे पहले रीडिंग पैसेज है। रीडिंग पैसेज जो है ना, ये अनसीन पैसेज आता है हमारा 10 मार्क्स का एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो तरीका जो सही होता है ना सॉल्व करने का, वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पैसेज में देखते हैं कि उसके आंसर कहाँ मिल सकते हैं। ये पैसेज मैं थोड़े डिफ़िकल्ट वाली साइड पे रखूँगी क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के, बट बोर्ड में इससे ईजी आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले है विच ऑफ द करेक्टरिस्टिक आर एप्ट। एप्ट मतलब सही होंगी राइटर के बारे में। I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it। मतलब ये राइटर कहना चाह रहे हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी लिमिट्स मैंने क्रॉस कर दी, फिर भी मैं अपने आप को पुश करे जा रहा हूँ और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब कर पाऊँगा मैं। तो इसमें देखो, द चॉइसेस वी मेड ऑन डेली बेसिस, वियरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली और पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन कैन ईदर इंश्योर आर सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। तो हम जो डेली लाइफ में अपनी चॉइसेस करते हैं, कई बार हम वो गलत भी करते हैं, कई बार हम खुद को बचाने की भी उसमें से कोशिश करते हैं। यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर। हम लोगों को एक डिसीजन लेना होगा कि हमें अपनी जीवन को ना ऑर्डर में लाना है, ठीक करना है। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स इन आवर लाइफ्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। कुछ अपने सेल्फ कंट्रोल रखना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना, कुछ खुद पे बाउंड्री लगाना। ये मतलब जैसे कि खर्चे पर अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, सिर्फ जंक फूड ही नहीं खाना है या पूरी रात भर जा कर के टीवी ही नहीं देखना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इन पे हमको अपनी लाइफ में कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन लाइफ हमें जीनी चाहिए। वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव ऑन द एज। एज पे जीना, बिल्कुल मतलब कि फोड़ देंगे, ये वाली चीज़ें कई बार एक्साइटिंग हो सकती हैं बट लाइफ में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो ये पैसेज था। मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो पैसेज हैं उसके आंसर लगा दिए हैं। फर्स्ट का नेग्लिजेंट होगा। द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर। पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि लोगों को लगता है इसमें फ़न है, मज़े आते हैं। कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, कुछ का कुछ अलग 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 करते जाना है। और पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब होता है? जो डेंजरस हो सकती हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है इसमें कुछ करने की मतलब क्षमता हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो एनफ इज एनफ मतलब हो गया यार, बस इतना, मतलब कंट्रोल में रहो। फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल, फिर से सेम ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। बी पॉसिबली डेंजरस, जो डेंजरस हो सकती है। ऑथर अटेम्प्ट्स टू ऑफर एडवाइस, हम लोगों को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे के पूरे पैसेज में। ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग एग्जाम्पल लाइन्स ऑन द हाईवे। तो देखिए, ये वाला जो पैसेज है ना, हाईवे की जो लाइन्स है यहाँ पर, ये हाईवे पे हम लोग किस तरीके से चलते हैं, तो हमारे लाइफ में भी उसी तरीके से चलना चाहिए, सेफ्टी बना करके। वॉट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो लास्ट पैराग्राफ में बी योरसेल्फ, ये मैसेज कन्वे किया गया है। कोलोक्वल वर्ड्स, कोलोक्वल वर्ड्स का मतलब होता है, देखिए एक वोकैबुलरी का आपके लिए शब्द है। कोलोक्वल का मतलब होता है यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्जेशन नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन, वो कोलोक्वल होते हैं। तो ऑथर जो है कोलोक्वल शब्दों का इस्तेमाल करता है। या वूहू, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोलोक्वल नहीं है। तो हुक्ड, हुक्ड हम लोग नॉर्मल भाषा में तो इस्तेमाल करते हैं बट ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं होता है। अपोलोजाइज़ करने के लिए आपको सेंटेंस बनाना है। तो ही वॉन्टेड टू पब्लिकली अपोलोजाइज टू हिज विक्टिम्स। फिर वेयर डिड द नरेटर डूइंग टू रिलीव हिज स्ट्रेस, मतलब नरेटर क्या कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। वो कभी घूमने जा रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कन्वर्जेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है। तो ये हम लोगों ने पैसेज कर लिया। अब हम लोग देखते हैं ग्रामर। ग्रामर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ग्रामर का क्वेश्चन है, देखिए ग्रामर इसी टाइप का ही आपके बोर्ड्स में आने वाला है। रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग। होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। डॉक्टर,
डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन? क्या आप मतलब गिरा गिरा टाइप का फील करते हैं, लो फील करते हैं? पेशेंट जो है गोपालन वो कहते हैं येस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड, हाँ मैं गिरा गिरा फील करता हूँ, मैं अच्छे मूड में नहीं रहता। डॉक्टर कहते हैं वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट, एलमेंट होती है बीमारी, तो जब डॉक्टर एलमेंट यानी कि बीमारी अपने पेशेंट की जो है देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग टू विच द पेशेंट अफर्म्ड, मतलब वेलबींग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो पेशेंट कहते हैं दैट ही डज़ नॉट स्टे इन गुड मूड। ये जो है ना इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका रिपोर्टेड हो जाएगा दैट ही डज़ नॉट स्टे इन गुड मूड। वर्ब फिल करनी है, द इंस्पेक्शन टीम डैश आफ्टर द एविडेंसेस डैश, द इंस्पेक्शन टीम केम आफ्टर द एविडेंसेस हैड बीन रिमूव्ड, तो सी वाला हो जाएगा। नेम चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है इसका नरेशन चेंज करना है। तो राहुल सेड टू हिज मदर वेयर वी आर गोइंग टू ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो राहुल आस्क्ड हिज मदर वेयर दे वर गोइंग ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन, तो इसका ये हो जाएगा दे आर गोइंग टू कैरी आउट स्टडी इन ऑर्डर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एरर को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन दी एरर है चिल्ड्रन इन द पार्क वर प्लेइंग फुटबॉल अंटिल द ओनर केम एंड सूड देम, मतलब भगा देना, तो यहाँ पर वर आएगा वॉस की जगह। इसमें क्या करना है, हु से हम लोगों को रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं ना, तो हमें जोड़ना है शब्द को। तो मिस्टर रॉय हैज़ बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपल, ही इज़ अ ग्रेट डॉक्टर, तो मिस्टर रॉय हु इज़ अ ग्रेट डॉक्टर हैज़ बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। क्रिएटिव राइटिंग जो होती है इसमें दो ऑप्शन है, मैं आपको लेटर टू एडिटर लिखने के लिए रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। इसमें आपको किस बारे में लेटर लिखना है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर, आपको एडिटर को लेटर लिखना है कि आपके एरिया में जो है पानी ढंग से नहीं आता है, तो टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा जाता है फॉर्मेट। वो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ उसके बना चुके हैं और धीरे धीरे करके मैं लेके भी आती रहूँगी आपके लिए। सेक्शन डी जो है लिटरेचर का, उसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना एग्ज़ाम में, जो आपकी किताब है उससे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो लेंचो वाला चैप्टर है ना फर्स्ट चैप्टर, उससे क्वेश्चंस गिवन है। तो रेन एकदम से आ गई है ना, पहले तो लग रहा था लेंचो को कि भाई अच्छी फसल होगी, फिर एकदम से जो है ओले पड़ने लगे, तो फ्रोज़न पर्ल्स जो हैं वो किसको है, ओले जो पड़ रहे थे उसको कहा है। और इस तरीके के क्वेश्चंस चैप्टर 1 के पैराग्राफ बेस्ड आ सकते हैं। फिर आपकी जो नेक्स्ट है ना पोएम डस्ट ऑफ स्नो, उससे है, तो क्रो जो है वो सैडनेस को सिंबलाइज करता है, अगलीनेस नहीं है, सैडनेस नेगेटिविटी को इम्प्लाई करता है। क्रो बैठा तो किस पर बैठा, हेमलॉक ट्री पर बैठा, और हेमलॉक ट्री क्या सिग्निफाई करता है, हेमलॉक ट्री जो है जनरली सॉरो यानी कि दुख को वो सिग्निफाई करता है। यहाँ पे आप डेथ और फियर को भी कह सकते हैं, हेटेड और एंगर नहीं होगा, डेथ और फियर। किसने शुक किया था स्नो को, क्रो ने। पोएटिक डिवाइसेस देखो काफ़ी सारी इस्तेमाल हुई हैं इस पोएम में, एलिटरेशन हुई है, इमेजरी की है ना, इमेजिनेशन करता है वो कई सारी की, स्नो से जो गिरी मेरा मूड ठीक हो गया टाइप्स। एलिटरेशन होता है यूज़ ऑफ सेम साउंड, एक ही साउंड का बार बार इस्तेमाल करना। हैज़ गिवन माई हार्ट, देखो हैज़ हा तो ह की आ रही है ना साउंड, पोएटिक डिवाइस ये है। फिर वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, तो भाई रेन ड्रॉप्स जो है वो कॉइन की तरह क्यों है, क्योंकि उससे फसल अच्छी होती है, बट रेन ड्रॉप्स बारिश की जगह ओले गिर गए जिससे फसल बर्बाद हो गई। हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पैसे दिए थे ना उसको, 100 पैसे तो पूरे नहीं दे पाया था बट भगवान के नाम से दिए थे मगर लेंचो ने कुछ और ही समझा। हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मेपल, ओक और पाइन, अच्छे ब्यूटीफुल ट्री के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो लाइफ में जो सैडनेस है उससे भी मतलब कैसे आप हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर का है, ठीक है, टम्फ्री जो है डॉग वाला, फिर 100 से 200 वर्ड में करना है। डस्ट ऑफ स्नो, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, हाउ डज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इलस्ट्रेट दिस आइडिया, कि भाई पहले वो दुखी था फिर बर्फ़ गिर गई तो वो खुश हो गया, इस टाइप से। और मिसेस पम्फ्रे का एक आपको करेक्टर स्केच बनाना है, और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लो, क्योंकि मतलब करेक्टर स्केच आता है ना, तो इस टाइप से आपको लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए कि कैसे कैसे अलग अलग स्टोरीज़ के करेक्टर स्केच को आपको लिखना है।
क्वेश्चन आंसर्स तो हम पहले ही करा चुके हैं पूरे चैप्टर्स के, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच।